हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि अगर एम और एन होमोजेनियस फंक्शन होता है तो उसका फिर क्या होता है आई एफ। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, और अगर एम और एन मेरा फंक्शन होमोजेनियस फिर उसका होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपन में एक्स एम प्लस वाई इंटू एन। ठीक है। और आज एक लास्ट फॉर्म बचा है ये आई एफ फाइंड करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एफ फाइंड करने के लिए जो लास्ट पोर्शन बचा है वो इसमें कैसा दिखेगा मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसीडर नन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसीडर नन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन which is in the form of which is in the form of x का पावर a y के पावर b और ब्रैकेट में एम वाई, ये मेरा एम कांस्टेंट है, एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई और प्लस एक्स के पावर सी वाई के पावर डी ब्रैकेट में पी इंटू वाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। पहला बोल दे रहे हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो अगर नन एग्जैक्ट है और अगर इस फॉर्म में दिखेगा एक्स का पावर है वाई का पावर बी इंटू दिस और इंटू दिस, इसका क्या होगा आई एफ अब। तो इसका बेसिकली प्रूफ नहीं पूछता है, लेकिन इसका आई एफ होता है एक्स का पावर एच इंटू वाई का पावर के, और हम लोग को फाइंड करना पड़ता है एच और के। ठीक है। इसमें लिख लो कि लेट एक्स का पावर एच एंड वाई का पावर के बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ वन वेयर। अब यहाँ पे लिख लो कि मेरा ए वाला ए और ए वाला बी और ए वाला एम भी और ए वाला एन और ए सी और ए डी और ए पी और ए क्यू सब कांस्टेंट होगा। वेयर ए बी सी डी और पी, ए बी सी डी हो गया, और पी क्यू ई क्यू एंड एम एंड एन आर कांस्टेंट, एन आर कांस्टेंट्स एंड एच एंड के आर वेरिएबल। मेरा ए वाला एच के है ना, हमको बेसिकली फाइंड करना पड़ेगा एच और के, एच और के आर वेरिएबल्स यानी कि इसमें सिंपल फाइंड करना होगा एच और के, आराम से इसका आई बता सकते हैं इस फॉर्म का अगर होगा तो। इस पर इक्वेशन करेंगे तो आराम से इसका आइडिया लगेगा। तो नाउ वी हैव टू फाइंड we have to find h and k, then we got our required integrating factor, जब इसका अगर आई एफ हो जाएगा ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ वन देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई इट in one we got our exact differential equation। सिंपल यानी कि इसमें केवल एच और के फाइंड करना पड़ेगा, एच और के, और कैसे फाइंड होगा बस इसमें गुना कर देंगे और एम वाई बराबर एन एस करेंगे। यहाँ से मेरा दो बनेगा इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे मेरा एच और के आ जाएगा। कैसे करेंगे अभी बता दें इक्वेशन तो उसमें समझ में आएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ए वाला एम और ए वाला एन
दोनों कांस्टेंट है, मतलब समझने के लिए होता है ना कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ का एम और ए वाला एम दोनों अलग अलग है। ये तो एम फंक्शन होता है एक्स वाई का, और ये मेरा एक होता है कांस्टेंट वाला ए एम और एन। यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी एंड पी क्यू एम एन, पी क्यू एम एन आर कांस्टेंट एंड एच क्या वेरिएबल, जो एच की मेरा यहाँ पे इसमें है, ठीक है, इसका वेरिएबल। तो इसमें सारा फाइंड करना है एच का के एच और के इसमें फाइंड करना है, फिर मेरा आई एफ आ जाएगा, फिर इसमें वन वन में गुना कर देंगे, मेरा बन जाएगा ये वाला रिजेक्ट। जैसे सोल्व करते हैं प्रोसेस को सोल्व कर देंगे। इस पर एक दो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 2y dx प्लस 3x dy, बस वहाँ पे फॉर्म बार बार याद करते रहना कि आखिर फॉर्म कैसा है वो वाला। 3x dy प्लस 2xy 3y dx प्लस 4x dy इज इक्वल टू 0। इसको बोल दो पहला, उसको बोल दो पहला। सबसे पहले देखो यहाँ पे तो बेसिकली दिख रहा है वो आखिर उस फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, पहले फॉर्म से कंपेयर करना सीखो आखिर कैसे दिखता है वो वाला, किस फॉर्म में। कहीं बगल में इसको हमेशा लिखते रहना, एक्स के पावर ए वाई के पावर बी ब्रैकेट में एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, ठीक है, और प्लस एक्स के प्लस क्या था फिर एक्स के पावर सी वाई के पावर डी ब्रैकेट में फिर पी वाई डी एक्स पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। पहले इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, फिर तब वहाँ से एम और एन इसमें बताएंगे इक्वेशन 1 में। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दिख रहा है कि 3y dx, पी की जगह 3 है और क्यू की जगह 4 है। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा यहाँ पे सिर्फ एक्स के पावर सी वाई के पावर डी है, यहाँ पे मेरा कुछ कॉन्स्टेंट है नहीं ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट 2, पहले 2 को हम यहाँ पे अंदर कर देंगे तो क्या होगा वो। फिर यहाँ से देखो मेरे को यहाँ पे सिर्फ एम वाई डी एक्स है मेरा, जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे पूरा दिख रहा है वो, और इसके ब्रैकेट में कुछ है नहीं। इसको पहले इस फॉर्म चेंज करें तो कैसे दिखेगा, चेंज करेंगे तो रीराइटिंग वी हैव यहाँ कर दो एक्स के पावर 0 और वाई के पावर 0। अब देखो 2y dx प्लस 3x dy, और प्लस 2 को अंदर कर देना है तो एक्स वाई कितना हो जाएगा 6y dx प्लस 8x dy इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म से कंपेयर करो, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ मेरा a और b 0 है, मेरा c d दोनों 1 1 है, एम वाई मेरा एम यहाँ पे 2 है और एन मेरा यहाँ पे 3 है और पी मेरा 6 और क्यू मेरा 8 है, ठीक है। तो पहले इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आखिर फॉर्म में वाला लिखा है ना, ये वाला फॉर्म में वाला, इसको हमेशा देखते रहना कि आखिर किस फॉर्म में बोल रहा है वो। अगर इस फॉर्म में दिख रहा है वो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं है तो उसको ट्राई करना रिड्यूस करने के लिए, इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अगर इस फॉर्म में बन जाएगा वो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से IF आ जाएगा वो, ठीक है। यहाँ से कैसे बनेगा, अब लेट इट्स, अब यहाँ से लेट इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कितने समान है, एक्स के पावर एच और वाई के पावर के मेरे एच के वेरिएबल होगा। देन अगर ये वाला इसका IF है इस इक्वेशन का, इसमें अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बनने वाला एग्जैक्ट, देन मल्टीप्लाइंग बाई एक्स के पावर एच वाई के पावर के इन, इसको 2 बोल दो या फिर इसको 2 बोल दो, इन 2 वी गेट, क्या हो जाएगा, वी गेट एक्स के पावर एच वाई के पावर के और 2y dx प्लस 3x dy, और प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ मेरा पहले से x है ना, और गुना करने पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, दोनों पावर जुड़ जाएगा, और y इंटू 1 प्लस के, और 6y dx प्लस 8x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। और विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट
डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। यहाँ से कन्वर्ट करने के बाद में एम अगर वाला फिर एग्जैक्ट है तो एम एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स होगा। ये चीज़ इसमें करेंगे। अब इसको क्या होगा अगर फिर से लिखेंगे तो एक्स टर्म कहाँ कहाँ पे, डी एक्स टर्म देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। कैसे दिखेगा एक्स टू, तो पहले देखो यहाँ से टू आ जाएगा, टू एक्स का पावर एच और वाई का पावर के प्लस वन और प्लस प्लस सिक्स एक्स का पावर वन प्लस एच और वाई के पावर टू प्लस के, ठीक है, और इंटू इंटू डी एक्स और प्लस, अब वाई मेरा यहाँ पे है, वाई मेरा यहाँ पे, तो कैसे क्या होगा, फिर कॉमन लेंगे तो थ्री यहाँ से गुना करें ना, थ्री एक्स से इसमें थ्री एक्स के पावर एच प्लस वन और इंटू वाई के पावर के और प्लस एट एक्स के पावर टू प्लस एच, इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, एक्स के पावर एच टू प्लस एच और वाई के पावर कितना बनेगा, वाई के पावर वन प्लस के, वन प्लस के बचेगा और इंटू में डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इस फॉर्म में बन गया है बोला एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। यहाँ से क्या हो जाएगा अब, सो एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, ठीक है। मेरा एम वाई है कितना यहाँ पे, ये है ना एम वाई, वेयर एम कितना है मेरा टू एक्स का पावर एच और वाई का पावर के प्लस वन प्लस सिक्स एक्स का पावर वन प्लस एच और वाई का पावर के प्लस टू एंड एन बराबर क्या हो जाएगा, थ्री एक्स का पावर एच प्लस वन वाई का पावर के प्लस एट एक्स का पावर टू प्लस एच और वाई का पावर के प्लस वन। अब मेरा यहाँ से एम वाई कितना आएगा, नाउ कितना आएगा मेरा यहाँ से एम वाई इज इक्वल टू, करेंगे इसको वाई के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा वो टू एक्स के पावर तैसे रह जाएगा वो, इसका के प्लस वन इंटू वाई के पावर के प्लस वन माइनस वन, कितना हो गया वो के हो गया प्लस प्लस, यहाँ पे देखो सिक्स एक्स के पावर वन पे ऐसे ही रहेगा वो और इंटू में के प्लस टू वाई के पावर वाई इंटू के प्लस वन, ठीक है, के प्लस वन। अब मेरा कितना का यहाँ से एन एक्स एंड एन एक्स बराबर थ्री वाई के पावर के तो कांस्टेंट हो जाएगा और इंटू एच प्लस वन और एक्स के पावर एच प्लस प्लस एट इंटू एच प्लस टू एक्स के पावर एच प्लस वन वाई के पावर के प्लस वन, ठीक है। ये मेरा आ गया एम वाई एन एक्स और चूंकि दोनों बराबर होगा क्योंकि मेरा ऊपर वाला एग्जैक्ट है तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर टू एक्स के पावर एच के प्लस वन वाई के पावर एच के प्लस सिक्स इंटू एक्स के पावर वन प्लस एच इंटू के प्लस टू और वाई के पावर के प्लस वन इज इक्वल टू, ये वाला लिखेंगे थ्री वाई के पावर के इंटू एच प्लस वन इंटू एक्स के पावर एच प्लस एट इंटू एच का पावर एच प्लस टू इंटू एच का पावर एच प्लस वन वाई के पावर के प्लस वन, ठीक है, अंत हो गया। अब दोनों को कंपेयर कर एच और के में मेरा जो इक्वेशन निकालेंगे, वन कंपेयरिंग वी गेट क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो एस के पावर एच वाई के पावर के यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ मेरा जब कंपेयर करोगे ना पक्का दोनों बराबर दिखेगा ही वो। यहाँ पे देखो, इधर देखो, अब दोनों है ना, दोनों पावर सेम है वो, क्या आ जाएगा पहला से टू के प्लस वन इज इक्वल टू थ्री वन प्लस एच, थ्री इंटू वन प्लस एच एंड यहाँ से देखो इसका पावर वन प्लस एच, इसका पावर भी है वन प्लस के,
अरे यहाँ भी देखो दोनों दोनों सेम दिखेगा ही वो, तभी कंपेयर करेंगे, मतलब फिर दोनों बराबर आएगा वो। 6k+2 इज इक्वल टू 8 इंटू h+2। ये मेरा दो इक्वेशन आ गया, इसको बोल दो R1, इसको बोल दो R2। यहाँ से सोल्व करो और के और एच निकाल लेना। ऑन सोल्विंग वी गेट, क्या आ जाएगा सोल्व करने पर, ऑन सोल्विंग वी गेट, क्या आ जाएगा सोल्व करने पे, 2k माइनस 3h इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और 6k माइनस 8 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 4 आ जाएगा। कितना यहाँ सोल्व करेगा तो k इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 4 और 1, क्योंकि 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 और 6 दूनी के 12 और माइनस 8 4, ठीक है। k2 आएगा और h1 आएगा। वी गेट k इज इक्वल टू 2 एंड h इज इक्वल टू 1 आ गया ना k का और h का वैल्यू। सो 2 बिकम, अच्छा इसका मेरा कितना होगा आई एफ, अब कितना था, एस के पावर एच वाई के पावर के, डेट इज एक्स स्क्वायर और वाई, इसका हमारा वाला आई एफ हो गया, ठीक है, आई एफ हो गया। अब देखो यहाँ से इसको कुछ बोले थे यहाँ पे, इसको 3 बोल दो, तो 3 बिकम, बस इसका जगह पुट कर दो एस और के की जगह, क्या बच जाएगा वो, तो 3 बिकम, तो 3 बिकम 2xy³ प्लस, यही था ना 2xy³ और 6x पावर 1 प्लस एच वाई पावर 2 प्लस के 6x स्क्वायर वाई के पावर 4 इंटू डी एक्स और प्लस 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x³ y³ इंटू dy इक्वल टू 0। ये मेरा एग्जैक्ट है, तब जो पहले बनाते थे तो वैसे ही बन जाएगा, विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज एग्जैक्ट। सो देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f(x,y) सच डेट डेल एफ अपन डेल एक्स इज इक्वल टू एम आएगा, और ए मेरा है कितना 2xy³ प्लस 6x स्क्वायर y4 एंड डेल एफ अपन डेल y इज इक्वल टू एन कितना है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x³ y³, ठीक है, इज इक्वल टू एन। अब किसी एक को करो कंसीडर, वहां से मेरा आप एफ निकाल लो। कंसीडर डेल एफ अपन डेल एक्स इक्वल टू 2xy³ प्लस 6x स्क्वायर वाई के पावर 4, डेट इज डेल एफ इज इक्वल टू 2xy³ प्लस 6x स्क्वायर वाई के पावर 4 इंटू डेल एक्स। यहाँ से क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज डेट वहाँ पे लिखना तुम लोग की पार्शियली इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट, तो क्या जाएगा एफ इज इक्वल टू, क्या जाएगा वो वाई करेंगे कांस्टेंट, तो एफ इज इक्वल टू 2y³ स्क्वायर बाई 2 और प्लस 6x के पावर 3 बाई 3 और y के पावर 4 प्लस फंक्शन ऑफ y, जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे डेल ऑफ y, और डेट इज एफ इज इक्वल टू y³ x स्क्वायर प्लस 2x³ y के पावर 4 प्लस डेल y, इसको बोल दो स्टार, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू कितना आएगा वो 3y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 8y के पावर q और s के पावर q, ठीक है, और प्लस डेल डैश y। अब ध्यान से देखो ये मेरा है कितना डेल एफ अपन डेल वाई, ऊपर देखो कितना है वो डेल एफ अपन डेल वाई, चूँकि मेरा n था यही तो है वो, इसमें वो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x³ y³, यही था मेरा, डेट इज 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x³ y³ इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस
वाई क्यू एक्स क्यू और प्लस डेल डैश वाई और डेल डैश वाई इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज डेल वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट. सो स्टार बिकम, तो स्टार क्या हो जाएगा, स्टार बिकम एफ इज इक्वल टू वाई क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यू वाई के पावर 4 प्लस कांस्टेंट. देयरफॉर इट्स जनरल solution is given by क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, चूँकि डेट इज एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस 2 वाई के पावर 4 एक्स के पावर क्यू इज इक्वल टू के बोल दो, वहाँ पे नया कॉन्स्टेंट है, ये मेरा सोल्यूशन. ठीक है, इसमें बस फॉर्म पहचानना है, इसमें किस फॉर्म का हो. अगर उस फॉर्म में दिखेगा हो तो बाबा फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझना फॉर्म क्या था, बोला वाई का पावर बी इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई और प्लस एक्स के पावर सी वाई के पावर डी इंटू पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0. अगर इस फॉर्म में है वो सिंपल सी, इसके लिए आई एफ क्या होगा, एस के पावर एच वाई के पावर के, इसमें इसको गुना करना और इसको एम डी एक्स प्लस एन वाई के टर्म में इसको लाना और यहाँ से अगर वाला एग्जैक्ट होगा तो एम वाई इज इक्वल टू एन एस करना, फिर यहाँ से बनेगा 2 इक्वेशन, सोल्व करना, मेरे एच और के आ जाएगा. ठीक है, इसमें वही करना है, इसमें बस फॉर्म पहचानना और फिर एच और के निकालना. इस पर एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन लिखो इस पर एक और, एक्स इंटू 3y डी एक्स प्लस 2x डी वाई प्लस 8y के पावर 4 इंटू वाई डी एक्स प्लस 3x डी वाई इज इक्वल टू 0. क्या उस फॉर्म में है, क्या उस फॉर्म में ये वाला है, क्योंकि मेरा यहाँ पे 8 आ जा रहा है वो, लेकिन इस फॉर्म में होने के लिए क्या चाहिए, सिंपल से यहाँ पे कुछ सिर्फ x और y होना चाहिए दोनों केस में, लेकिन यहाँ मेरा 8 को अंदर कर दे रहे हैं, डेट इज क्या हो जाएगा, वो रीराइटिंग वी हैव 3xy dx. देखो यहाँ पे और यहाँ पे मेरा कुछ दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि इस फॉर्म में पहले से है वो वाला x इंटू इसका पावर 1 है, इसका y का पावर 0 है, वो वाला 0 है, तो और साथ में एम वाई डी एक्स 3y डी एक्स और प्लस 2x डी वाई, इसको वैसे ही छोड़ दो गुजर के लिए. क्या आ जाएगा, रीराइटिंग वी हैव x इंटू 3y डी एक्स प्लस 2x डी वाई प्लस y के पावर 4 और 8y डी एक्स प्लस 24x डी वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब चूंकि मेरा उस फॉर्म में वाला है, इसका आई एफ क्या हो जाएगा, लेट, इसको बोल दो पहला, अब लेट इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स के पावर एच वाई के पावर के, देन मल्टीप्लाइंग बाई एच के पावर के इन 1 वी गेट, क्या हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे तो पहले तो क्या बनेगा, अब देखो गुना करने के बाद में सिंपल सी इसको उस फॉर्म में ला देना, तो किस फॉर्म में आएगा वो, अगर करें एक साथ दोनों चीज़ काम में कर, तो जैसे यहाँ पे अगर 3x के पावर, अच्छा पहले गुना कर दे रहे हो, क्या बचेगा, h प्लस 1 और y के पावर के यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं और इंटू 3y डी एक्स प्लस 2x डी वाई प्लस y के पावर 4 प्लस के और x के पावर h और इंटू 8y डी एक्स प्लस 24x डी वाई इज इक्वल टू 0. या फिर अब देखो, अब इसको उस फॉर्म में लाओ, कैसे आएगा वो, और 3
एस के पावर 1 प्लस एच और वाई के पावर के प्लस 1 और प्लस 8 एक्स के पावर एच वाई के पावर के प्लस 5 और इंटू डी एक्स और प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस एच और वाई के पावर के और प्लस 24 एक्स के पावर 1 प्लस एच वाई के पावर 4 प्लस के इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरा एम कितना है, लिख लो विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एम कितना, एम इज इक्वल टू 3 एस के पावर 1 प्लस एच वाई के पावर के प्लस 1 और प्लस 8 इंटू एक्स के पावर एच वाई के पावर के प्लस 5 एंड एन इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस एच वाई के पावर के प्लस 24 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस एच और वाई के पावर 4 प्लस के। अब यहाँ से क्या होगा मेरा एम वाई एंड एम वाई इक्वल कितना, एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, दैट इज कितना है मेरा एम वाई 3 इंटू एस के पावर 1 प्लस एच और फिर 1 प्लस के और वाई के पावर के प्लस 3 इंटू के प्लस 5 वाई के पावर के प्लस 4 इंटू एक्स के पावर एच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस एच एक्स के पावर 1 प्लस एच वाई के पावर के और प्लस 24 इंटू 1 प्लस एच एक्स के पावर एच इंटू वाई के पावर 4 प्लस के। ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन बराबर होगा, यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट एक्स का वाई का पावर देखो दोनों से मैच कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन इसका 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस एच। दोबारा देखो यहाँ पे देखो एस के पावर एच, इसका पावर देखो के प्लस 4 दोनों मैच कर रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा वो 3 इंटू के प्लस 5 इज इक्वल टू 24 इंटू 1 प्लस एच। अच्छा यहाँ पे मेरा कितना है, अच्छा यहाँ मेरा 8 था ना, वो यहाँ मेरा 8 आ जाएगा, 8 यहाँ मेरा दोनों एच था ना, 8 इंटू इसका पावर एच, तो 8 इंटू के प्लस 5 यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको दोनों को सोल्व करो, इसको बोल दो R1, इसको बोल दो R2। ठीक है, दोनों को सोल्व करो और मेरा से एच और के निकालो, क्या आ जाएगा तो अगर सोल्व करेंगे तो ऑन सोल्विंग वी गेट क्या आ जाएगा, यहाँ रफ में करें अगर तो 3k माइनस 2h इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 और 8k माइनस 24h इज इक्वल टू 24 माइनस 40 तो माइनस 16। ऐसे के और एच कितना आएगा, k1 और h1 1 हो जाएगा और 1 1 हाँ, वी गेट के इज इक्वल टू 1 और h इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज s के पावर 1 y के पावर 1 दैट इज x इंटू वाई। ठीक है, बस इसमें पुट करो सो इक्वेशन, इसको थोड़ा बोल दो इक्वेशन नंबर, इसको कुछ बोले हो, इसको कुछ बोल देना, इसको ऊपर 1 बोल देना, इसको 2 बोल देना 2 और फॉर्म 2 क्या हो जाएगा, फॉर्म 2 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फॉर्म 2 3x का स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा वो प्लस 8 इंटू 8 एक्स के पावर
1 y के पावर 6 अब इंटू dx और प्लस क्या है 2 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस एच वाई के पावर के हो जाएगा वो, फिर इंटू इंटू 2x क्यूब वाई के पावर 1 डिट इज वाई ओनली और प्लस 24 एक्स के पावर कितना था 1 प्लस एच और 4 प्लस के यानी कि 2 हो जाएगा वो और y के पावर 5 इंटू डी वाई। ये मेरा एग्जैक्ट हो गया। इसके बाद एक फंक्शन मिलेगा वो, अभी इसके बाद उसका आराम से मिल जाएगा जनरल सोल्यूशन। इसको खुद से करना सोल्व यूर सेल्फ ठीक है। ये मेरा इसका लास्ट फॉर्म था रिड्यूस करने के लिए, इसका एग्जैक्ट में रिड्यूस करने के लिए। अब इसके बाद इस पर कुछ 2-3 थ्योरम बचे हैं आई पे, उस पर मैं कल बता दूंगा अगले वीडियो में। इसके बाद फिर अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा इसमें, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री का। और इसमें मैं बता रहा हूँ फिर से जितने भी तुम फॉर्म बताया हो ना 5-6 फॉर्म जो भी फॉर्म था उसको सब एक पेज पर आराम से लिख लीजिएगा, उसको रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन है ना 2.5 का उसको सोल्व कीजिएगा, अगर ना आएगा तो मेरे से पूछिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।